इस नए नियम पर तुरंत रोक लगाई है। आशीष भार्गव जो बात आर्यन कर रहे हैं, जो छात्र लगातार इसका विरोध करते रहे, जब नियम लागू है, अब अदालत ने दखल देकर यह बड़ा फैसला सुनाया है कि जब तक इसमें, इसकी भाषा में, इसके लैंग्वेज में क्लैरिटी नहीं आती, तब तक इसे इंप्लीमेंट ना किया जाए, इसे तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए। 2012 के ही नियम लागू हो, तो ये जरूरी था, जिस तरह से हमने यूनिवर्सिटीज में इस पूरे विवाद को बढ़ते देखा। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बड़ी कही है। उन्होंने कहा है कि हम एक्सपर्ट नहीं हैं इस डोमेन के, तो इसलिए किसी न किसी एक्सपर्ट लोगों को की कमेटी होनी चाहिए। हालांकि अभी कमेटी पर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है, लेकिन इशारा जरूर केंद्र सरकार को किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वहां पर थे, हालांकि वो इस केस में नहीं थे, लेकिन उन्होंने नोटिस भी ले लिया है। और साथ ही साथ ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्सपर्ट डोमेन होने चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से लैंग्वेज को लेकर समाज में जिस तरह की हालात है उसको लेकर के एक कमेटी अपने सुझाव दे और फिर इस पर रिकमेंडेशन की जा सकती है और आगे इसे लागू किया जा सकता है। लेकिन एक बात तय हो गई है कि 2026 के जो ये नियम है, इनको प्राइमा फेसी ही, जब सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है, एक बार वो कह रही है कि प्राइमा फेसी ये अस्पष्ट है, वेग है और ये समाज को बांटने वाली है। तो एक बात हमें कानून के नजरिए से समझनी चाहिए कि ये जो प्रावधान जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने उंगली उठाई है, वो प्रावधान ज्यों के तो लागू नहीं होने वाले हैं। अब इन नियमों में क्या बदलाव होगा, किस तरीके से बदलाव होगा, कौन लोग बदलाव के लिए सुझाव देंगे, सुप्रीम कोर्ट किन सुझाव को मानेगा, क्योंकि यहाँ पर याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि इन रेगुलेशन से अच्छे सुझाव तो हम दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी है कि समाज को बांटने वाले हैं, इनके परिणाम घातक हो सकते हैं। ये बिल्कुल, और इस वक्त जरूरी है कि विवाद थमे और एक तरह से जो समावेशी समाज की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है उस पर बात आगे बढ़े। लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमारे सहयोगी रणवीर पहुंचे हुए हैं। रणवीर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, कुछ प्रतिक्रियाएं आपको मिल पाई हैं इस अदालत के बड़े फैसले पर? देखिए, यूजीसी के मामले में जो सबसे अफेक्टेड पार्टी थी वो स्टूडेंट्स थे और इसीलिए सड़कों पर स्टूडेंट्स थे। और मेरे साथ वही स्टूडेंट्स हैं जो कल मुझे यहाँ पर प्रोटेस्ट करते दिख रहे थे। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी, खुश हैं? बहुत खुश हैं और अभी पूर्ण खुश नहीं है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जैसे अगली जो भी सुनवाई हो सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें छात्र हितों की बात की जाए और इस पर यह चर्चा की जाए कि इस जो एक्ट है इसका कैसे एक दुरुपयोग हो सकता है। और जैसे ही एक्ट लगा, शुरू में ही हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में ही इसका दुरुपयोग हो चुका है। और जब एक मेयर के साथ ऐसा, मेयर के परिवार में ऐसा हो रहा है, तो एक हम लोग जो सामान्य छात्र हैं, हम लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है? आपको क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सही है? देखिए, जो फैसला आया है ये छात्र हित में आया है, ये बात सत्य है। आगे का जो फैसला उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो है ये जो काला कानून था, ये बहुत ही ज़्यादा जो है, जो जाति की बातें जो हम छात्रों के बीच में आज से 10-15 साल हम लोग पहले भूल रहे थे, धीरे धीरे अब आज आने वाले समय हम उसको और भूल जाते। उसको जैसे एक SC/ST एक्ट था, उसको लोग हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे। जहाँ गलती नहीं भी होती थी वहाँ भी जबरदस्ती जो है सवर्ण का जो व्यक्ति होता था वो अकारण उसको जो फंसता था। लेकिन उसमें दंड का विधान था कि अगर आपने जो है झूठा आरोप लगाया तो दंड का विधान, इसमें दंड का भी विधान नहीं। ये सवर्णों के साथ जो है, जो हम लोग सवर्ण हमेशा से जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का हम लोग सवर्ण मतलब कि माना जाता है कि साथ देते रहे हैं, तो ये सवर्णों का ही जो है अब एक बड़ा जरूरी आपने जो बात कही, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो बीजेपी से नाराजगी थी, वो नाराजगी दूर हो गई या अभी भी है? नहीं, बीजेपी से नाराजगी हमारी बिल्कुल नहीं दूर हुई, छात्रों की बिल्कुल नहीं दूर हुई। उसका कारण यह है कि ये जो फैसला आया ये सुप्रीम कोर्ट का आया है। भाजपा ने जानबूझकर छात्रों में जातिगत जो है, जाति में जो है भेद पैदा करने के लिए ही ये काला कानून लाया। तो बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी नाराजगी बीजेपी से दूर नहीं हुई है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत। सबसे पहले तो आपको क्लियर कर दें कि इसमें सीधे तौर पर सरकार का कोई रोल नहीं था जी। इसमें यूजीसी संस्था जो है उसका रोल था, वो ये कानून लेकर आई थी। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं था। और अभी हम लोग पिछले दिनों जो धरना प्रदर्शन दिए थे, आपको बता दें कि यूजीसी द्वारा लागू किए गए काले कानून के विरोध में सबसे पहले चिंगारी लखनऊ विश्वविद्यालय की धरती से फूटी थी। उस चिंगारी में, उस आंदोलन में लखनऊ विश्वविद्यालय की धरती पर अगर 1000 लड़का इकट्ठा हुआ था तो उसमें 700 लड़के OBC SC/ST समाज के थे। आपको बता दें कि सर्व समाज चाह रहा था कि ये कानून वापस हो, ये कानून छात्रों को आपस में लड़ा रहा। आप लोग के आंदोलन में सिर्फ सवर्ण नहीं थे, आप कह रहे हैं कि सब समाज।
हर बिरादरी का सपोर्ट रहा है, ST SC OBC। देखिए सीधे तौर पे कानून गलत था, धरना वरना खत्म ना। नहीं अब धरना वरना कोई विषय ही नहीं है। शांतिपुर छात्र हैं, कोई आपको क्रांतिकारी आतंकवादी थोड़ी है कि हर बार बंदूक पिस्टल लेके खड़े रहेंगे। पढ़ने लिखने का काम है। और धरना जो था शांतिपुर तरीके से माननीय कुलपति महोदय और डॉक्टर साहब क्या चाहते हैं भविष्य में? जैसे अभी तो 19 मार्च को सुनवाई होगी, अब आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए भविष्य में यही चाहते हैं कि देखिए सरकार को और UGC को गलतियों से ही सीखना चाहिए। अब उनको समझ में आ चुका है कि ये ऐसे कानून बनाकर छात्रों को बांटा ना जाए। विश्वविद्यालय में क्या है कि हम अलग अलग जाति के लोग आते हैं और साथ रह के पढ़ते लिखते हैं, तो ये जाति से हिसाब से भेदभाव न की जाए, समानता बनाए रखे सरकार ये करे। और ऐसे सुप्रीम कोर्ट के इस न्याय जो अभी सुनवाई हुई है, सुनवाई तो भी आगे होगी, जो बयान दिया सुप्रीम कोर्ट ने उससे बहुत खुश हैं हम। और हाँ फिलहाल अच्छा, इन लोगों से भी पूछते हैं, कुछ और स्टूडेंट्स हैं, आप लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं सहमत है। क्योंकि यहाँ जिस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में जातिवाद नहीं होता है, वो बिल्कुल होता है। यूनिवर्सिटी में, सारी यूनिवर्सिटियों में होता है, यहीं पे होता है, लखनऊ विश्वविद्यालय में होता है। किस तरीके? अभी रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी रोहित वेमुला की जयंती थी यहाँ पे विश्वविद्यालय में। हम लोग बिरसा अम्बेडकर फुले छात्र संगठन से हम लोग मना रहे थे, एकदम शांतिपूर्वक मना रहे थे, और यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल, प्रॉक्टर सब मौजूद थे। उसके बाद भी ABP के गुंडे आते हैं और हम लोग पे हमला करते हैं जानलेवा। आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को रोक नहीं लगानी? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। आप बताओ भैया। आए दिन यहाँ पे बच्चे मरते हैं, आए दिन यहाँ पे जो VC चयनित होता है, आए दिन यहाँ पे जो प्रॉक्टर है, जो हेड है, डीन है, सब एक ही जाति से आते हैं, सब एक ही कैटेगरी से आते हैं। और उसके बाद ये कहा जाता है कि यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, यूनिवर्सिटी में भाईचारा खराब हो जाएगा, ये सब चीजें। और जब हम एक शांतिपूर्वक मार्च निकालते हैं तो उस पर हमला हो जाता है। तो जब मानते हैं कि रोक नहीं लगानी चाहिए थी 2026 वाला, और उसमें बेहतर तरीके से बेहतर नियम ला करके हम लोगों को कानून लाने चाहिए थे, जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन कम हो पाए, जिससे कि विश्वविद्यालयों के अंदर एक ऐसा माहौल बन पाए जिसमें सब लोग खुलकर जी सके, जिनको किसी भी तरह का खतरा ना रह जाए। चीज समझना चाहता हूँ, अभी तक तो मान ये सवर्णों का आंदोलन मान लिया गया, लेकिन अब क्या जो लोग इससे नाराज हैं वो भी आंदोलन करने आ जाएंगे? हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, हम लोग इसके लिए तैयार हैं। और बिरसा अम्बेडकर फुले छात्र संगठन लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से एक बड़ा आंदोलन कुछ दिन में देखने को मिलेगा, और हम लोग इसी सड़क पे यहाँ पे जाम करेंगे, और इसको ये सुप्रीम कोर्ट तक हमारी बात जानी चाहिए। गंभीर बात है, मतलब हम ये नहीं मानेंगे कि ये विवाद खत्म हो गया, ये विवाद दूसरे तरीके से शुरू हुआ। अब ये शायद ये कानून और पहले आ गया होता तो यहाँ पे रोहित वेमुला, पल्लवी ताड़वी, जिन लोग के कास्टिज्म हुआ वो आज जिंदा होते यहाँ पे। ये रोल बैक नहीं होना चाहिए, मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, रोल बैक तो नहीं हुआ है, वो रोक नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल रोक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जो फेक नैरेटिव सबसे ज्यादा बड़ा यही बन रहा है। फेक केसेस फैलाए जा रहे हैं, फेक केसेस हो रहे हैं, फेक केसेस हो रहे हैं। फेक केसेस किसमें नहीं होते? रेप में भी फेक केसेस होते हैं, डाउरी के भी बहुत सारे फेक केसेस होते हैं। तो क्या आप उसका प्रावधान हटा देंगे? आप बताइए, आप उसको रोल बैक कर लेंगे? क्या आप 376 हटा देंगे? ऐसा तो नहीं है, आप हटा तो नहीं देंगे। और जो फेक केसेस की बात है, तो अभी पूरा नैरेटिव ऐसा बन चुका है कि अभी तो एक दिल्ली का एक वीडियो, पता नहीं कहाँ से वीडियो इंस्टाग्राम पे चल रही है, एक लड़की बता रही है हमारी दोस्त थी, उसको किसी SC लड़के ने प्रपोज किया और उसने रिजेक्ट कर दिया, तो उस लड़के ने उसके ऊपर SC ST एक्ट लगा दिया। ऐसा कोई रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन ये फैलता जा रहा है बिना किसी। ये कहा जा रहा है ना कि स्टूडेंट्स के बीच में तो जातिगत भावना थी ही नहीं, और 2012 वाले में सारा कुछ क्लियर था, तो 12 वाला अगर लागू हो रहा है तो उसमें आपत्ति है क्या? देखिए 12 वाला जो लागू हुआ है उसमें ये बताया गया है कि आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी। अभी जो लागू हुआ उसमें कमेटी बनाने की बात है, वो लगाना ही पड़ेगा। उसमें जो चयनित लोग हैं उनको आपको रखना ही पड़ेगा, रिजर्व जो बताया गया है। तो इस पे तो रोक तो बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, और इसको ये वाला बिल्कुल इसमें करना चाहिए, इसको तो करना चाहिए। रणवीर, आप जिन छात्रों से बात कर रहे हैं, एक पक्ष कह रहा है रोक नहीं लगनी चाहिए, जबकि दूसरा पक्ष खुश है कि जो मिसयूज की बात वो लगातार करता रहा नए नियमों को लेकर, उस पर रीलुक करने के लिए, दोबारा सोच विचार करने के लिए, उसकी भाषा को बदलने के लिए जरूरी था। हिमांशु, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र कह रहे हैं, दो तरह की प्रतिक्रिया यही है, दो अलग अलग समाज से जुड़े छात्र हैं, कह रहे हैं एक जो जनरल वर्ग का है वो कह रहा है कि मिसयूज हो सकता था हमारे खिलाफ, और उसने स्वागत किया अदालत के इस फैसले का, जबकि एक वर्ग कह रहा है कि नहीं, रोक लगनी चाहिए थी, ये जरूरी था, क्योंकि जाति के आधार पर समाज को बांटा जा रहा है, अभी भी बांटा जा रहा है, यूनिवर्सिटी में भी होता है। ये बताइए, हम जो बात कर रहे थे, सरकार ने आश्वासन दिया, नए नियम लागू किए, लेकिन वाकई क्या UGC के पास रोड मैप था कि अगर मिसयूज होगा तो हम ये कर सकते हैं, ये नहीं करेंगे, या इसके करने की इजाजत नहीं है? कोई रोड मैप था क्या UGC के पास? देखिए, ये समझना जरूरी है कि 2012 में जो रेगुलेशन आया था, 14 साल हो चुके हैं, और इस 14 साल में जमीनी हालात बदले हैं, सरकार के पास बहुत सारे नए तथ्य भी हैं,
कि जो रेगुलेशन 2012 में लागू किया गया वो कितना कारगर था, कितना प्रभावी था। मैं डिटेल्स देख रहा था सिकता, इस फैसले से बहुत सारे जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनको भी जरूर राहत मिली होगी, क्योंकि 2012 के जो रेगुलेशन थे उसमें अगर कोई शैक्षणिक संस्थान जिनको लागू करना है यूजीसी के रेगुलेशन को, अगर वो लागू नहीं करते, कंप्लाई नहीं करते, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं था। लेकिन 2026 के रेगुलेशन में ये प्रावधान था कि अगर कोई शैक्षणिक संस्थान इन 2026 के रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, कंप्लाई नहीं करता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। यूजीसी के स्तर पर एक नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने का भी एक प्रस्ताव था। तो मुझे लगता है कि देखिए बहुत सारे सवाल है सिकता, और मुझे लगता है यही सवाल आज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उठे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि अब जब अगली सुनवाई होगी तो दोनों ही पक्षों के पास एक और मौका होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 2026 में जो रेगुलेशन लाया गया, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसका दुरुपयोग हो सकता है, और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए 2026 के रेगुलेशन को रोका है। लेकिन अगली हियरिंग की तारीख भी तय की है। अब इसका यह मतलब हुआ कि इस पूरे विषय को नए सिरे से शायद सुप्रीम कोर्ट देखना समझना चाहता है, और जो कमेटी बनाने की बात जो आशीष भार्गव भी कह रहे थे, मुझे लगता है वो सवाल महत्वपूर्ण। जश्न मनाने कितनी खुशी है इस कानून को? खुशी है, अखंड भारत की जीत हुई है, सनातन की जीत हुई है। कोर्ट के इस फैसले से हम लोग खुशी है, और पूरे देश के लिए इसमें हर समाज के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, फॉरवर्ड क्लास के, सनातन की जीत हुई है। देश में, भारत में 150 करोड़ भारतवासी की जीत हुई है, और ये सचमुच एक कानून में सुधार होगा। सुधार होने के बाद वो भी सही होगा, किसी के साथ अत्याचार ना होगा और न किसी को गलत फंसाया जाएगा। भारत तो तमाम ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले पर। यूजीसी रूल्स पर नया फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, नए नियमों पर रोक लगाई है केंद्र सरकार। यूजीसी को नोटिस जारी किया है। राज शेखावत जो करनी सेना के अध्यक्ष हैं वो अब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अब अदालत ने कहा है, सर्वोच्च अदालत ने राजी कि ये जो नया नियम है उसकी भाषा और उसके मिसयूज ना होने पर दोबारा सोच विचार करना चाहिए, और यूजीसी और केंद्र सरकार को अपना जवाब देना होगा 19 मार्च को। आप इसे किस तरह से देखते हैं, आज का जो फैसला आया है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जो आज का निर्णय आया है उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि तुरंत प्रभाव से उन्होंने इस काले कानून पे रोक लगाई है। एक इंटरिम रिलीफ मिली है हमें, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमें बिल्कुल इस काले कानून से हमें छुटकारा नहीं मिल जाता। बहन, पहली बात तो यूजीसी का जो ये गजट है वो पूरा संवैधानिक है, ये हमें स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि हमें संविधान ने अधिकार दिया है। और आपने देखा कि इन्होंने सीधे सीधे आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन किया है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि केंद्र की भाजपा की जो सरकार है उससे ऐसी तो क्या आवश्यकता पड़ी है कि ऐसा गजट उन्हें पास करना पड़ा। और दुख की बात यह, दुर्भाग्य की बात यह है कि जब यह बिल पास हो रहा था उस वक्त सामान्य वर्ग के सांसद वहां बड़ी संख्या में मौजूद थे, उन्होंने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं की? अरे भाई, आप इस गजट के अंदर सामान्य वर्ग को कहीं भी आप ले नहीं रहे हो। यहां पे आपने लिखा है, समिति भी बनाई है, उसमें आपने लिखा है SC ST OBC विकलांग और महिलाएं, और तो और आपने वहां पर संचालकों पर भी एक तलवार टांग दी है कि यदि आपने समिति के आधार पे काम नहीं किया तो आपको ये सुविधाएं बंद कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर ये तो सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को इस गजट के माध्यम से इन्होंने दोषी घोषित कर दिया। तो ये तो कैसा कानून? तो इसका एक तर्क जो लगातार दिया राज शेखावत जी, इसका एक तर्क जो दिया जा रहा था यूनिवर्सिटी कैंपस में, जो दूसरी जाति के जो छात्र हैं, चाहे वो OBC वर्ग के हों, SC ST वर्ग के हों, उनको किस तरह से प्रताड़ित या पीड़ित बनाया जाता है, इसलिए इस तरह के नियम जरूरी थे। तो दूसरा पक्ष तो ये कह रहा है कि उस पर रोकथाम कैसे लगे, इसीलिए ये नियम आए। बहन, मैंने क्या मना किया? यदि कोई दोस्त ये तो सजा दो, लेकिन उसकी सुनाई तो करो भाई। मैंने इसमें इस जो नया गजट आया है बहन, इसमें तो क्या किया इन लोगों ने कि भाई यदि किसी ने आप पे अपराध लगा दिया तो बिना उसकी पहचान भी छुपाने के लिए लिखा है इसमें, तो कि वो चाहे उसकी पहचान छुपा ली जाएगी और उससे प्रश्न भी नहीं किया जाएगा, उसको सीधा उसमें अपराध सुनिश्चित कर दिया जाएगा, उसकी सुनवाई भी नहीं होगी
और यदि वो निर्दोष छूट भी जाता है तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो बहन ऐसा तो कैसा कानून भाई, यदि वो निर्दोष है और निर्दोष छूटता है तो दोषी में भी कार्रवाई तो होनी चाहिए बहन। इसलिए विसंगतियां बहुत सारी है बहन, इसमें बिल्कुल एक तरफा निर्णय है ये। और दुख की बात तो ये है कि इस देश की जो केंद्र सरकार है, भाजपा की केंद्र सरकार है, संसद भवन में बिल पास कर रही है। राज शेखावत जी, आप लोग क्या चाहते हैं कि एक जो अदालत ने कहा है कि 19 मार्च को नोटिस जो जारी हुआ है, 19 मार्च को यूजीसी और केंद्र सरकार को अपना अब जवाब दाखिल करना है, तो आप लोग क्या चाहते हैं? मिसयूज ना हो ये नया नियम, उसको लेकर उसकी भाषा में बदलाव हो, सामान्य वर्ग को इसमें इंक्लूड किया जाए, ये दो चीजें अहम है आप लोगों के लिए? बहन बिल्कुल आपको मैं इसके विषय में जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो गैजेट आया है, इस गैजेट में जितने भी विसंगतियां हैं, क्योंकि समानता का अधिकार हमें भी है, स्वाभिमान हमारा भी है, हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी डेलीगेशन को टीम तैयार किया जाए, सामान्य वर्ग की भी, उसको इसमें सम्मिलित किया जाए और जो जो आपत्तियां हैं इस बिल में उस पर निर्णय लिया जाए। बहन हमारी यह मांग है।